तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। और ये है हमारा 1K स्पेशल Q&A वीडियो प्रो रेसलिंग प्रेडिक्टर चैनल का। और इसको मैं इस चैनल पे अपलोड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस चैनल पे मैं सिर्फ मैच कार्ड वाली वीडियोस ही रखना चाहता हूँ। तो मैंने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी टैब में और आपसे कहा था कि आप अपने इंटरेस्टिंग एंड यूनिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम ये 1K स्पेशल Q&A वीडियो संडे को अपलोड करेंगे। तो ये वीडियो आज फाइनली आ चुकी है और आज मैं आपके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक क्वेश्चंस पिक करूंगा और ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चंस इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और लाइक भी कर दो यार, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो क्योंकि अगर इस पर मुझे अच्छा सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पे भी डेली वीडियोज़ आएंगी। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है टीके एंड रेसलिंग ने और इन्होंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा है मेरा फेवरेट यूट्यूबर इन मैच कार्ड मेकर्स। तो मेरा जो फेवरेट यूट्यूबर है वो है केके टाइटन्स। उसके बाद इन्होंने पूछा है एक रैपिड फायर राउंड। यहाँ पे इन्होंने पूछा है रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन। तो भाई पर्सनली बोलूँ तो मुझे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो दोनों ही बेस्ट काम कर रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है ड्रू मैकिंटायर और गोल्डबर्ग। तो भाई जो गोल्डबर्ग की रिस्पेक्ट थी काफ़ी सारी फैंस की नज़रों में वो कम हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं विदाउट अ डाउट पिक करूंगा ड्रू मैकिंटायर को। और फिर इन्होंने लास्ट पूछा है साशा बैंक्स और बेली। तो भाई ये भी काफ़ी हार्ड वन है क्योंकि बेली और साशा बैंक्स दोनों का ही जो लास्ट ईयर था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पिक करूंगा साशा बैंक्स को। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि मैं इम्पैक्ट और AEW देखता हूँ या नहीं। तो भाई इम्पैक्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ और AEW जिस दिन मुझे टाइम मिलता है उस दिन मैं देख लेता हूँ। उसके बाद इन्होंने पूछा है जॉन मॉक्सली और क्रिस जेरिको। तो भाई जॉन मॉक्सली। और उसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या मैं इम्पैक्ट देख सकता हूँ फ्यूचर में। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये थे इनके सारे क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस पूछे हैं एक्शन ड्रीम मेनिया ने और इनका सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस सुपरस्टार को मैं देखना चाहूँगा नेक्स्ट बिग थिंग या फिर WWE चैंपियन 2021 में। तो भाई मैं देखना चाहूँगा एलिस्टर ब्लैक को क्योंकि उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो एक मेन इवेंट स्टार बन सकते हैं और काफ़ी सारे फैंस चाहते हैं कि एलिस्टर ब्लैक एक बार वर्ल्ड चैंपियन बने। तो भाई एलिस्टर ब्लैक को मैं देखना चाहूँगा। नेक्स्ट इन्होंने पूछा कि 1K और कम्युनिटी टैब मिलने पर मेरा क्या रिएक्शन था। तो भाई रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मेरा चैनल एक समय पे फ्रीज हो चुका था 600 सब्सक्राइबर्स पे, लेकिन उसके बाद मैं 1K पहुंचा और 1K के बाद मुझे कम्युनिटी टैब में मिला। तो यार बहुत ज़्यादा खुशी का मोमेंट था वो और उस मोमेंट को मैं बहुत लंबे समय तक याद रखूँगा। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि एक ऐसा ड्रीम मैच जो मैं इस साल देखना चाहूँगा। तो भाई इस साल अगर मुझे कोई ड्रीम मैच देखना हो तो मैं देखना चाहूँगा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डैनियल ब्रायन, क्योंकि मुझे लगता है ये दोनों एक क्लासिक दे सकते हैं जैसे ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर AJ स्टाइल्स ने दिया। तो मैं इस मैच को देखना चाहूँगा इस साल अगर पॉसिबल हो पाता है, अगर डैनियल ब्रायन ड्रॉ पे आ पाते हैं तो ये थे इनके सारे क्वेश्चंस और इन्होंने बाद में कॉन्ग्रेचुलेशन दिया एक बार फिर से 1K। तो भाई एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेसल ब्रदर्स ने। तो इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा है मेरा रियल नेम। तो मेरा रियल नेम है भाई हर्ष कुमार कनौजिया। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो भाई मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। और इसके बाद इन्होंने पूछा है आप फेस रिवील कब करोगे। तो भाई देखते हैं कब होता है ये। और उसके बाद इन्होंने पूछा है आप WWE कब से देखते हो। तो भाई 2008 से। उसके बाद आप मेरा फेवरेट यूट्यूबर तो भाई केके टाइटन्स। और उसके बाद इन्होंने पूछा मेरा फेवरेट पेपर व्यू, तो वो है समर स्लैम। और फाइनली इन्होंने पूछा है मेरा फेवरेट रेसलर अगर करंट की बात करूँ तो ड्रू मैकिंटायर। तो ये था भाई इनके क्वेश्चन और थैंक यू भाई फॉर योर लव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नारतम भक्ता ने और ये है एक रैपिड फायर ब्रॉन स्ट्रोमन और लार्स सलीवन। ब्रॉन स्ट्रोमन, उसके बाद रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर। भाई करंट की बात करूँ तो रोमन रेंस। उसके बाद द फील्ड ब्रे वाइट और कैरियन क्रॉस। तो भाई द फील्ड। एज और जेफ हार्डी। एज। क्रिकेट और फुटबॉल। तो भाई फुटबॉल तो मैं देखता ही नहीं हूँ तो क्रिकेट। उसके बाद इन्होंने पूछा है स्टोन कोल्ड और द रॉक। तो भाई स्टोन कोल्ड। उसके बाद AJ स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस। तो ये काफ़ी हार्ड है लेकिन AJ स्टाइल्स। और इसके बाद इन्होंने पूछा है ड्रेक मैवरिक और लियोन रफ। तो भाई इसमें मैं किसको चुनूँ, पर फिर भी मैं ड्रेक मैवरिक को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है उमेश शर्मा ने और उन्होंने पूछा है मेरा फेवरेट रेसलमेनिया, रॉयल रंबल एंड समर स्लैम मोमेंट्स। तो भाई अगर मैं बात करूँ रेसलमेनिया मोमेंट तो वो था डैनियल ब्रायन का रेसलमेनिया 30 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना, रॉयल रंबल में एज का रिटर्न लास्ट ईयर और समर स्लैम में जब डैनियल ब्रायन ने हराया था जॉन सीना को और चैंपियनशिप जीती थी और रैंडी ऑर्टन का कैश इन भी हुआ था। 2013 समर स्लैम की वो बात है। तो ये है मेरी फेवरेट मोमेंट्स। और इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरा फेवरेट मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन। तो भाई वो रेसलमेनिया 31 वाला सेथ रॉलिंस का। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि मेरे थॉट
फील्ड की बुकिंग पे और मैं उनको कैसे बुक करूँगा। तो भाई फील्ड की बुकिंग जो मैं बोलूँ अभी तक ठीक ठाक सी रही है। बीच में थोड़ा सा ख़राब भी कर दी थी, लेकिन अभी मैं कहूँ तो ठीक हो रही है। लेकिन अगर मैं होता तो मैं उनको थोड़े दिन टाइटल पिक्चर से दूर रखता अनटिल नेक्स्ट ईयर्स रॉयल रंबल, और रॉयल रंबल जिता के मैं उनको नेक्स्ट ईयर यानी कि रेसलमेनिया 38 में मैं उनको टाइटल जितवाता। इस तरीके से मैं उनकी बुकिंग करता, और वो रेयरली रेसल करते यानी कि सिर्फ रॉयल रंबल, सर्वाइवर सीरीज, समर स्लैम और रेसलमेनिया में ही वो रेसल करते। इस तरीके से मैं उनकी बुकिंग करता। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से आता है नारतम भक्ता की तरफ से, और इन्होंने पहले पूछा है कि मेरे करंट 5 टॉप स्टार्स मतलब टॉप रेसलर्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। तो भाई मेल की बात करूं तो यहाँ पे है रोमन रेंज, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन, द फील्ड, एजे स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन, दोनों के बीच में टाई है। फीमेल की बात करूं तो आस्का, साशा बैंक्स, बेली, शार्लेट एंड अलेक्सा ब्लिस। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि ऐसे 2 बिगेस्ट ड्रीम मैचेस जो मैं देखना चाहता हूँ और 3 ऐसे सबसे बड़े मैचेस जो मैंने देखे हैं। तो भाई ड्रीम मैचेस है मेरे 2। सबसे पहले रोमन रेंज वर्सेस द रॉक, और दूसरा मैच है मेरा द फील्ड वर्सेस एजे स्टाइल्स। और इसके बाद इन्होंने पूछा है 3 सबसे बड़े मैचेस जो मैंने देखे हैं। तो मैंने देखा है अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच, एंड ऑफ एन एरा। इसके अलावा द रॉक वर्सेस जॉन सीना, रेसलमेनिया 28, एंड डैनियल ब्रायन वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस बटिस्टा, रेसलमेनिया 30 मेन इवेंट। तो ये रहे आपके आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है इसके बाद कि मेरी फेवरेट रेसलमेनिया। तो भाई मैंने ज़्यादातर रेसलमेनिया को फॉलो नहीं किया, पूरा शो मैं नहीं देख पाता हूँ। तो रेसलमेनिया 31 मेरी फेवरेट है, क्योंकि वो मैंने पूरी देखी थी और उसमें हमें 2 नए मेन इवेंट स्टार्स मिले थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शौर्य टेक ने, और इन्होंने पूछे 3 क्वेश्चन। सबसे पहले एक रैपिड फायर। इन्होंने पूछा है शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच। तो शॉन माइकल्स, अंडरटेकर और जॉन सीना। तो भाई अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड और रॉक, स्टोन कोल्ड, एजे स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन मैं डैनियल ब्रायन को चूज़ करूँगा। इसके बाद इन्होंने पूछा साशा बैंक्स और आस्का। ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन मैं आस्का को यहाँ पे पिक करूँगा। रोंडा राउजी और बेकी लिंच। तो भाई रोंडा राउजी, द फील्ड और एलिस्टर ब्लैक, द फील्ड। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या मुझे लगता है कि इस एरा में ड्रू मैकिंटायर का वो ऑरा है जो कि एक फेस ऑफ द कंपनी का होता है। तो भाई बिल्कुल मैं कहूँगा वो फेस ऑफ द कंपनी है इस समय। रोमन रेंज है सबसे बड़े सुपरस्टार्स, लेकिन उसके बाद जो नंबर है वो हमारे ड्रू मैकिंटायर का ही है। तो वो सही में इस समय वो ऑरा है उनका जो आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो। उसके बाद इन्होंने फाइनली पूछा है कि मैं उनके हेटर्स को क्या कहना चाहूँगा जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो भाई उन गधों को मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम किसी भी टॉप स्टार को उठा के देख लो तो वो 1 साल में ड्रॉ नहीं करता है, उसे 7-7, 8-8 साल बिल्ड करना पड़ता है, उसके बाद वो ड्रॉ करता है, क्योंकि तभी ऑडियंस उसमें इन्वेस्ट होगी। और ड्रू मैकिंटायर ने ऐसे समय पे कंपनी को आगे बढ़ाया है जिस समय ऑडियंस नहीं थी, जो सबसे हार्डेस्ट टाइम था WWE का, जिस समय कोई भी टॉप स्टार आने को तैयार नहीं था। सो आई थिंक उनको ब्लेम करना रेटिंग्स के लिए कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि पूरा शो ही जब बकवास होगा तो एक चीज़ के लिए भाई कोई ज़्यादा केयर नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो पूछा है अमित शर्मा ने, और उन्होंने पूछा है कि भाई क्या आपको लगता है बेली बिना टाइटल के भी एंटरटेनिंग है। तो भाई बिल्कुल, बेली बिना चैंपियनशिप के भी उतनी ही एंटरटेनिंग है जितनी वो चैंपियनशिप के साथ थी, और बल्कि अब उनके पास और ज़्यादा फ्रीडम है कि वो और मतलब डिफरेंट तरीके से हमें एंटरटेन कर सकती है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है भाई क्या बिगी अब भी रॉयल रंबल जीत सकते हैं। तो भाई बिगी के चांसेस रॉयल रंबल जीतने के रहेंगे, अगर और हो भी सकता है, क्योंकि जो हमें स्टोरी देखने को मिल रही है उनकी चैंपियनशिप की वो है सैमी ज़ेन और अपोलो के साथ। हो सकता है कि वो टाइटल ड्रॉप कर दें और फिर रॉयल रंबल जीत के रोमन को चैलेंज कर दें। तो इसकी पॉसिबिलिटी है अभी भी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डू समथिंग बेटर ने, और उन्होंने पहले पूछा है कि मैंने सबसे पहला WWE मैच कौन सा देखा था। तो भाई वो था एलिमिनेशन चेम्बर मैच, जेफ हार्डी, क्रिस जेरिको, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, उमागा और एक और बंदा था उसमें, मुझे नाम याद नहीं है, ये 2008 की बात है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि मैं रेसलिंग को कब से प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ। तो भाई मैं रेसलिंग को 2012 से प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ। और उसके बाद इन्होंने पूछा है मेरे से मेरे टॉप 5 करंट मेल एंड फीमेल सुपरस्टार्स। तो भाई मैंने पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ। रोमन रेंज, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन, द फील्ड और एजे स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन, इनके बीच में टाई है। फीमेल की बात करें तो आस्का, साशा बैंक्स, बेली,
शार्लेट एंड अलेक्सा। एंड फाइनली इन्होंने पूछा है कि मैं एलिस्टर ब्लैक को कैसे वर्ल्ड चैंपियन बनाऊंगा, यानी कि उनकी बुकिंग कैसे करूंगा। तो भाई अभी जो उनकी बुकिंग होगी वो होगी रेसलमेनिया में, और रेसलमेनिया में उन्हें मैं किसी बड़े स्टार के साथ मैच दूंगा और वो उस मैच को जीतेंगे। उसके बाद मैं उनको बिल्ड करूंगा हर हफ्ते और उनको मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जिताऊंगा, और उसके बाद वो किसी फेस सुपरस्टार पर कैश इन करके टाइटल जीतेंगे, और उनके पास वो टाइटल कम से कम 7 महीने तक रहेगा, और इस बीच वो काफ़ी सारे टॉप स्टार्स को हराएंगे, और जिसको भी वो टाइटल ड्रॉप करेंगे उसको वो ओवर करेंगे, और इस तरीके से मैं करूँगा वर्ल्ड टाइटल जीतने के लिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेसल फायर ने, और इन्होंने पूछा है मेरे NXT फेवरेट मेल एंड फीमेल सुपरस्टार्स। तो भाई मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल में काफ़ी सारे फेवरेट हैं, जैसे कि एडम कोल, टोमासो सियाम्पा, जॉनी गार्गानो, लेकिन अगर एक फेवरेट की बात है तो वह है डेमिन प्रीस्ट। उसके बाद अगर फीमेल की बात करूं तो भाई वहाँ पे एक ही फेवरेट है, एंड हर नेम इज़ इयो शिराई। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि मैं किस डिवाइस पे ये ग्राफिक्स और वीडियोस बनाता, तो भाई मेरा सारा जो काम है एडिटिंग वगैरह सब कुछ टोटली वो एंड्रॉयड डिवाइस पे होता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेसल परचेज ने, और इन्होंने पूछा है क्या होता अगर एजे स्टाइल्स 2020 का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत चुके होते। तो भाई होता कुछ नहीं, इस समय एजे स्टाइल्स WWE चैंपियन होते और हमें मनी इन द बैंक की वैल्यू पता चलती, लेकिन WWE ने बहुत ही गलत डिसीजन लिया, ओटिस को जिता दिया। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट डिसीजन था पूरी WWE हिस्ट्री का। और उसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। तो भाई इसका आंसर सिंपली नो है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में ना पढ़ता हूँ ना पढ़ूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तफीकुज़्ज़मान अर्नोब ने, और इन्होंने पूछा है कि भाई फेस रिवील। तो भाई फेस रिवील जो है वो मैं आपको बता दूंगा जब भी होगा, लेकिन भाई किसी बड़े माइलस्टोन पे होगा, क्योंकि छोटे माइलस्टोन पे ये सब चीज़ें करके मतलब वेस्ट हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बड़े माइलस्टोन पे इसको करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से आता है तफीकुज़्ज़मान अर्नोब की तरफ से, और उन्होंने पूछे 5 क्वेश्चन। सबसे पहले कि मेरा इंस्पिरेशन कौन है इस चैनल को बनाने के लिए, तो भाई वो है के टाइटन्स। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि मेरा फेवरेट रेसलर ऑफ ऑल टाइम इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो भाई ऑल टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे मैं नाम लूँगा शॉन माइकल्स एंड ट्रिश स्ट्रैटस का। और इसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज़ योर बिगेस्ट ड्रीम मैच इन WWE। तो भाई द रॉक वर्सेस रोमन रेंज सबका सबसे बड़ा ड्रीम मैच है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मैंने WWE कब से देखना स्टार्ट की। तो भाई 2008। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि मेरा रिएक्शन क्या था जब मैंने 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए थे। तो भाई रिएक्शन यही था कि हो गए फाइनली, क्योंकि अगर 1 साल के अंदर नहीं होते तो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है टेंशन वगैरह हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये हो गए तो भाई मेरा काफ़ी अच्छा रिएक्शन था इस पर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है द अननोन स्पोर्ट्स ने, और इन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि मुझे कैसा फील हो रहा था 1K कंप्लीट करने के बाद, मतलब अभी कैसा फील हो रहा है। तो भाई मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और लग रहा है कि मतलब एक जो होता है ना बर्डन टाइप का वो मेरे ऊपर से हट चुका है, और अब मैं आराम से वीडियोस डाल सकता हूँ। अब मुझे वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, 1K कंप्लीट हो चुका है, तो अब मुझे रोज़ वीडियो या फिर जल्दबाजी में गंदी वीडियोस डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं आराम से बैठ के परफेक्ट वीडियो बना के डाल सकता हूँ। तो चलते हैं आज के अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है वो पूछा है रेसल डेथ ने, और इन्होंने यहाँ पे पूछे हैं 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले इन्होंने पूछा है मेरे टॉप 5 सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम कौन है। तो भाई मेल ही मैं बताऊंगा यहाँ पे, तो वो है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, दी अंडरटेकर, डैनियल ब्रायन, एज, एंड इसके साथ साथ शॉन माइकल्स। एंड इसके बाद इन्होंने पूछा है कि ड्रो मैकिंटायर का ओपोनेंट कौन होगा रेसलमेनिया में, फील्ड और कीथ ली। तो भाई कीथ ली का चांस मुझे इसलिए कम लग रहे हैं क्योंकि वो क्लीन पिन हो चुके हैं ऑलरेडी मैकिंटायर से, और मैकिंटायर को हराने के लिए हमें चाहिए एक बिलीवेबल अपोनेंट। सो आई थिंक फील्ड के चांसेस भी हैं, बट अगर फील्ड के लिए कुछ बड़ा प्लान है तो शायद कीथ ली हो सकते हैं, और जो रूमर्ड मैच है वो हो सकता है। एंड फाइनली इन्होंने पूछा है कि मेरे अकॉर्डिंग मेंस और वुमेंस रॉयल रंबल किसे जीतना चाहिए। तो भाई वुमेंस की बात करूँ तो यहाँ पे विदाउट अ डाउट बियांका बलेयर, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस जीत की। और जहाँ तक बात है मेंस की, तो भाई मेंस में मैं जाऊँगा सेफ ऑप्शन के साथ, जो कि है डैनियल ब्रायन, क्योंकि अभी किसी नए स्टार को रॉयल रंबल जिताना थोड़ा रिस्की हो भी सकता है, क्योंकि हो सकता है कि क्राउड उसको उस नज़र से ना देख रहा हो जिस नज़र से WWE देख रही है, क्योंकि अभी लाइव क्राउड नहीं है। और क्योंकि आपको पता है डैनियल ब्रायन को ऑलरेडी अच्छा सपोर्ट मिलता है क्राउड से, तो अगर वो रॉयल रंबल जीतेंगे तो उससे WWE को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो गाइस ये था हमारा 1K स्पेशल Q&A, मैंने सबके क्वेश्चन पिक कर लिए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन भाई जब क्वेश्चंस के आंसर करते हैं तो वीडियो लंबी हो ही जाती है। तो मिलते हैं फिर यार नेक्स्ट वीडियो में उस चैनल के ऊपर। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि
एक बार जब मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे भी रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो बस यार यही थी Q&A वीडियो। होप आपको अच्छी लगी हो। तो चलते हैं, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।